नमस्कार एंड वेलकम टू क्विज माड़ी। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा राजस्थान का नृत्य एवं आभूषण एंड वेशभूषा के। इसमें कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पणिहारी नृत्य डामोर जाति का नहीं है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। रायर नृत्य भील जाति का, वालर नृत्य ग्रासिया जाति का एंड देन शंकरिया नृत्य कालबिलिया जाति का है। इसका हमारा आज का दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि द्विचक्री नृत्य है। बिछवा नृत्य, झेला नृत्य और शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राई नृत्य संबंधित है किस जाति से? तो वो भील जाति होगी, जो कि राई नृत्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? तो पूछा है तो इडोनी नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका कच्छी घोड़ी सही आंसर हो जाएगा। कच्छी घोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। जो कि क्या किया जाता है? लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? इसका सही आंसर कालबेलिया हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो वो फल्कू बाई हो जाएगा। फल्कू बाई क्या है भाई? प्रख्यात चरी नृत्यांगना है। हमारा अगला प्रश्न है, रतवाई एक मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है भाई? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? मेवात छत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। देखो, ग्रासिया जनजाति से इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? वालर नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? देखो, जालोर का ढोल नृत्य तो थाकना शैली में आयोजित होता है, और जालोर में तो एक सुंदा माता का मंदिर भी है। एंड देन हमारा अगला प्रश्न है, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भाई भीलों से। गवरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है भाई? भीलों से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? जो कि गैर मेवात। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो एक तो बम नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। और ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? मूलतः जालोर में। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राई नृत्य। राई नृत्य क्या है भाई? लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाकना जालोर का ढोल नृत्य। हाँ, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? थाकना शैली में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भाई। देखो, गवरी लोक नृत्य तो भीलों से बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा इसका अगला आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखो, ये प्रश्न 2 बार आ गया है। इसका गैर मेवात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बिल्कुल सही हो गए हैं। 4 प्रश्न कौन से सही हो गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो गैर मेवात इसका सही आंसर हो जाएगा। और सही क्या हुआ है? बम नृत्य भरतपुर का है, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है, ढोल जालोर का है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो इसका राई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार होगा कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए डैश में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। तो किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों? तो 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1986 में क्या हुआ था?
घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी खोली गई थी 1986 में। कहाँ खोली गई थी? कहाँ खोली गई थी? इसका कमेंट आप मुझे करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? देखो, ये तो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। क्या गुलाबो कालबेलिया की नृत्यांगना है क्या? है या नहीं है, ये मुझे कमेंट करिए कि हाँ सर है, अगर नहीं है तो बोलिए नहीं है सर। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रसिद्ध कला मरमज देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्य को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 3 है। 3 भागों में बांटा है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? बिंदोरी झालावाड़। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार होगा, असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन इसमें से क्या है? इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। धूणा तथा फतफते आदि चंग नृत्य से संबंधित है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके 3 ऑप्शन हम ऊपर वाले पढ़ेंगे। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। धीमी गति के वालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा, देखो, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2010 का। देखो, ये इसका जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल एसएससी पूछ लो, एंड देन पूछ लो राजस्थान सरकार का पूछ लो, एंड देन आलोक राज का भी देख ही लो। अब ये तो पूछेगा ही पूछेगा भाई, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें प्रश्न क्या है, याद करना है कि असत्य कथन को चुनिए। तो क्या है भाई? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न होगा, पठान, पादरी, बाजीगर आदि किस नृत्य के स्वांग है? ये तो गीदड़ नृत्य है, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लटकन का संबंध है। लटकन तो कान से संबंधित है भाई, ये तो आभूषण का प्रश्न हो गया। किसका प्रश्न हो गया? आभूषण का। हमारा अगला प्रश्न हो गया, कलाई हाथ के आभूषण निम्न में से हैं। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? गोखरू, छल्ला एंड देन भोकड़ी। इसके चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड देन हमारा अगला प्रश्न है, नवरी आभूषण का संबंध है। नवरी आभूषण का संबंध किससे है भाई? पैर से है भाई, पैर से। ठीक है, नवरी आभूषण का संबंध किससे है? पैर से। हमारा अगला प्रश्न है, चूंप जो कि दांत का आभूषण है, तो चोप किसका आभूषण है? तो चोप तो सर नाक का आभूषण है सर। किसका है? नाक का। और भाई कल तो गजब ही हो गया था क्विज में। 84 में से 82 क्वेश्चन हमारे पूजा गुर्जर है ना, पूजा गुर्जर शायद, हाँ पूजा गुर्जर, उन्होंने 84 क्वेश्चन में से 82 क्वेश्चन सही कर दिए भाई। मैं तो खुद हैरान हूँ ये देखकर। उससे नीचे हमारे आते हैं स्वामी मुकेश, उन्होंने भी शायद 81 बिल्कुल सही किया था। उसके नीचे रविंद्र थे, उन्होंने शायद 80 के आसपास सही किए थे। तो ये देखकर तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि इतने ऑप्शन सही कैसे हो रहे हैं, जबकि तो मैं आधे क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। मान लो मैंने आज यहाँ 83 क्वेश्चन दिए, तो इसके आधे क्वेश्चन ही मैंने वीडियो में डिस्कस करें और आधे उनके नॉलेज और स्किल्स के ऊपर मैंने डिपेंड करता है। तो मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका। तो हमारा अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियाँ कहाँ पर धारण करती है? तो सर बोरला तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोरला नामक आभूषण स्त्रियों कहाँ पर धारण करती है? सिर पर। पीपल पत्रा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये तो सर कान का आभूषण है सर, कान का। ठीक है, किसका है? कान का, पीपल पत्रा। ये देखिए, थेवा कला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअल में। मैं बताऊं तो थेवा कला किस जिले से संबंधित है? देखो, थेवा कला तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। किससे है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। हमारा अगला, एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है यार, एक शैली और है यार, कौन सी है यार? बच्चों, अगला प्रश्न है, बच्चों के कान से छिदवा करके सोने या जस्ते की पहना दी जाती है। देखो, बच्चे के कान से छिदवा कर सोने या जस्ते की क्या पहना दी जाती है? कोड़क इसका सही आंसर
हो जाएगा। और मैं थोड़ा होल्ड करना चाहूँगा 1 मिनट। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा था लेकिन मैं भूल गया यार कौन सा क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं बताया था ना यार, कौन सा क्वेश्चन बताया था यार। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, अगला प्रश्न कुड़क हो गया ना। बच्चों के कान से छिदवा कर सोने या जस्ते की क्या पहना दी जाती है? कुड़क। आप भी छोटे थे तब पहनाया होगा आपके मम्मी पापा ने। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नागौरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ में। हाथ में क्या पहना जाता है? नागौरी आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर? हाथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा होली के अवसर पर। होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गौरबंद क्या है? सर गौरबंद तो ऊँट के गले का आभूषण है जो कि बाबूजी के संरक्षण है। संरक्षण क्या है भाई? ऊँटों के देवता कौन है भाई? बाबूजी। तो ऊँट के गले का आभूषण भी क्या है? गौरबंद है। ठीक है। लहरिया पगड़ी पहनी जाती है सर। लहरिया पगड़ी कहाँ पहनी जाती है सर? श्रावण में। हवन भी बोलते हैं इसको, श्रावण भी बोलते हैं और सावन भी बोलते हैं। लहरिया पगड़ी पहनी जाती है श्रावण में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंशुक वसन चोल निचोल पट दुकूल है। सर ये क्या है? ये तो साड़ी के प्रकार है। ये तो किससे हो गया प्रश्न? वेशभूषा से हो गया। क्या है सर? अंशुक वसन चोल निचोल पट दुकूल क्या है? ये साड़ी के प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा, रखन किसका आभूषण है? देखिए रखन तो दांत का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। रखन किसका आभूषण है? दांत का। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 72, राजस्थान में सुलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो सुरलिया, ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। सुरलिया तो सर कान का आभूषण है। कान का कहाँ का है? कान का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नाक से संबंधित आभूषण है? नाक से तो देखो पहले जिसने प्रश्न पढ़े होंगे ना, नाक से तो मैंने बता दिया है एक्चुअल में। ठीक है, क्या है भाई? चोंप है। चोंप है। हमारा अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? देखो धातु की बात करें तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? सोने का आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो तिमणिया तो गले में पहनाया जाता है। एक चौकोर तरह का होता है सोने का। आयतकार भी बोल सकते हैं आप, या फिर वर्गाकार भी बोल सकते हैं। तो तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। अगला प्रश्न है, कणक्ति नामक आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? कणक्ति तो कमर से संबंधित है सर, कमर से। ये तो हम 24 घंटे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तगड़ी क्या है? तगड़ी तो सर आभूषण का एक प्रकार है। क्या है भाई? प्रकार है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। ठीक है सर, किसका आभूषण का प्रकार है? तगड़ी। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, मेहमद क्या है? सर मेहमद तो सिर का आभूषण है। सिर का और क्या है? एक तो बोरला भी आभूषण है और मेहमद भी है। ठीक है सर, 83/83। आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। और 1 मिनट, यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक कोट भी पढ़ लेते हैं हम, कि जब नौकरी पाकर घर गया और लोगों का बदला हुआ व्यवहार देखा तो समझ आया कि नौकरी ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में क्या है? बेहद ज़रूरी है। ये सब कुछ बदल देती है, सब कुछ। ठीक है। और धन्यवाद। और भी हम पढ़ लेते हैं। देखो हमने लिखा है कुछ, धन्यवाद सभी हमारे ग्रुप मेंबर का जिसने वीडियो एंड तक देखा। जो वीडियो ये नए हैं उन्हें मैं बता दूं, यह डेली क्विज़ की वीडियो है, अपलोड होती है। उसके अगले दिन 9 बजे इसकी क्विज लगाई जाती है। विनर को 21 रुपये दिए जाते हैं और विनर को अगले ग्रुप के लिए चुन लिया जाता है, जिसका 180 दिनों बाद क्विज होगा। उसमें जो जीतेगा 1 मिनट, कहाँ था मैं?
हाँ, जिसका 180 दिनों बाद क्विज़ होगा उसमें जो जीतेगा उसको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं कहूँगा शेयर करो तो शेयर तो तुम करने वाले हो नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ही कर लो ताकि अगली वीडियो हमारे तक आप टेलीग्राम पे नहीं चले डाले और आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में और रात के 9 बजे।